please don't skip this video past giving. So without wasting your time, let's start this topic. So first of all, मैं मार्कोनी ऑफ रूल्स पढ़ने से पहले हम इसे बेसिक पॉइंट को समझ लें, जिससे कि काफी आसान हो जाएगा. So चलिए मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर ले जाता हूँ. फर्स्ट पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल of alkene and alkyne. मतलब जो मार्कोनी ऑफ रूल होगी वो एप्लीकेबल किसमें होगा? एल्कीन पर एल्काइन में. अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्कीन का फार्मूला क्या है या एल्कीन को कैसे पहचानें, तो सिंपली है सर, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होती है ना, तो एल्कीन होता है. चलिए ठीक है. अब एल्काइन के बारे में पूछें तो सर, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो वो एल्काइन होता है. हाँ जी ठीक है. चलिए अब आप जानते हो कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होती है. यहाँ तक भी है. और जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो पाई बॉन्ड की तुलना में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, ये भी आपको पता होगा. चलिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ क्या है, जो कि ये है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन. लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब आपको यहाँ करनी क्या है? आपको लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ब्रेक करनी है, तोड़ देनी है. अब देखिए, जब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी एक क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी. मतलब यहाँ और यहाँ कुछ कंपाउंड हम जोड़ सकते हैं, यहाँ कुछ न कुछ हम जोड़ सकते हैं. मतलब यहाँ एडिशन होगा. यहाँ क्या होगा? एडिशन. अब वो एडिशन कौन सा होगा, कैसा होगा, इसके बारे में बात करें. चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका एडिशन के बारे में. तो एडिशन कौन सा है? चलिए देखते हैं. यहाँ एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन. ठीक है. एडिशन जो होगी आपका क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होगा. दैट मींस HX. अब यहाँ HX में क्या क्या हो सकता है? HI हो सकता है, HBr हो सकती है और HCl हो सकता है. ठीक है, यहाँ इतना. अब देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होगा. ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होगा HI, HBr, HCl. अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ले लूं तो HI ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, HI की रिएक्टिविटी ज्यादा, HBr की उसके बाद और उसके बाद HCl. अगर अब पूछे कि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जानने के लिए तो हो जाएगा. सो हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसका बात करें, रिएक्टिविटी का. अब देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन है, इस मार्कोनी ऑफ रूल्स में मैं इसका एग्जांपल लेके चलूंगा. जरूरी नहीं है इसका ही लेके चले, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. परंतु जब एटी मार्कोनी ऑफ रूल्स पढ़ोगे तो वहां HBr की मेन होगा, क्योंकि उसमें HBr की प्रयोग किया जाता है. सो इसलिए चलिए तीसरा लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. तीसरा पॉइंट है आपका, इट इज एप्लीकेबल of unsymmetrical alkene और alkyne. मतलब देखिए, ये जो होगा एप्लीकेबल होगा किसमें? अनसिमेट्रिकल. दैट मींस असममित एल्कीन और एल्काइन. अब ये असममित क्या है, ये नहीं समझाया. चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, यहाँ मैं दो कार्बन लिया. देखिए, दो कार्बन के कंपाउंड ले लेता हूँ यहाँ. चलिए एक ले लेता हूँ CH2 ये एल्कीन की कंपाउंड है, और एक ले लेता हूँ CH और डबल बॉन्ड CH2. देखिए, अब यहाँ डबल बॉन्ड है, उसको ब्रेक बीच से क्या कीजिए? ब्रेक कीजिए. तो ये दो भागों में बटा. तो देखिए, दोनों भाग क्या है? समान है. तो दो भागों में बटा और दोनों भाग समान है, इससे बोलेंगे हम सममित. That means symmetrical. तो क्या हो जाएगा? एल्कीन. अब देखिए, इसको काटे दो भाग से बांट दें तो क्या हो गया? इधर ज्यादा है, इधर कम है. मतलब दोनों पक्षों में क्या है? असमान है. तो इसे बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल. ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन. यहाँ क्लियर है सबको? अब देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ में आया. सो एक एग्जांपल ले लूं मैं. देखिए, ये H
CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है तो सिंपली नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये 3 दैट इज प्रोपीन। यहां तक सबको समझ आया? अब देखिए इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल्स निम्न में किसमें होता है। देखिए अब यहाँ क्या है, एल्काइन है और यहाँ एल्कीन है, तो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि पहला एल्कीन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा एल्कीन तत्व है, तो आप किसमें टिक लगाओगे? एल्केन तत्व है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मार्कोनिकॉफ रूल्स किसमें लागू होता है? सममित एल्कीन, असममित एल्कीन, सममित एल्कीन तथा एल्काइन, इनमें से कोई नहीं, तो आप किसमें लगाओगे? असममित एल्कीन तत्व। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैं चौथा पॉइंट आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन में HX है, तो ये HX की क्या खास बात होती है इसको हम पता लगाना है। देखिए क्योंकि HX क्या है, एक एसिड है, तो ये सिंबली क्या होंगे? यहाँ देखिए HX दो भागों में टूटा, H+ और X-। अब यहाँ H+ की क्या खास बात है इसको देखिए, ये कैसा एजेंट है इस पर बात करेंगे। तो देखिए ये H+ है, मतलब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिमांड है। और यहाँ देखिए जब लूजली बॉन्डेड बाइलेटरल ब्रेक हुआ तो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिमांड। मतलब क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो रही है, तो ये H+ कहां जाएगा? सीधा जाएगा इसके पास, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है ना, तो H+ यहाँ जाके जुड़ेगा, एडिशन यहाँ करेगा, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा। तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा उसे बोलेंगे फिरिक। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन से लगाव रखा है तो इसलिए से बोलेंगे इलेक्ट्रो। और देखिए यहाँ H+ जो है इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही वहां जाएगा और इस वाले कार्बन पर दोनों में से कोई भी ऐड करेगा, मतलब एडिशन होगा, तो इसे बोलेंगे मतलब H+ क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या किया? H+ क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। यहाँ बात समझ में आई? चलिए तो हमने 4 पॉइंट देखे। पहला एडिसेप्टिकेबल एल्कीन एल्काइन, दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होता है, तीसरा इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन तथा एल्काइन होते हैं, और चौथा इसमें हमने देखे कि H+ होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। H+ क्या करेगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, और फिलिक का मतलब याद रखना जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है उसे बोलते हैं फिलिक। बात यहाँ तक बातें क्लियर है सर? 1 2 3 4। अब बचता है एक 5वां पॉइंट जिसके आधार पर हम बताएंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं अपने 5वें मुख्य पॉइंट पर, जिसके आधार पर हम पता करेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है। चलिए सिंपली देखिए, यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड प्रोपीन। ठीक है, अब इस पर एडिशन कराएंगे HBr। अब यहाँ रिएक्शन होगा क्या? सिंपली देखिए, चूंकि यहाँ क्या है? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन और ये H+ है और ये Br माइनस है, तो सिंपली देखना, मान लो ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होता है, तो H+ किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। एक स्थिति ये बनी, मान लो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होती है, तो H+ इस कार्बन पर अटैक करेगा, एडिशन करेगा। यहां तक क्लियर है? तो अपने पास दो स्थितियां बन सकती हैं, वो कौन कौन सा देखिए, समझते हैं। पहला, जब लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो देखिए क्या हो सकता है? CH3 CH2 हो गया, इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ तो H+ किसमें जाएगा? इस कार्बन पर, तो यहां से H+ कहां चला गया? आपका इस कार्बन पर आ गया, तो सिंपली क्या होगा? CH3 CH2 और ये CH2 और ये Br हाइड हो जाएगी। यहाँ बात क्लियर है? पहला प्रोडक्ट बना होगा A। चलिए प्रोडक्ट नंबर A। अब यहाँ दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? मान लो लूजली बॉन्डेड पाई
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। अब देखिए CH, अब इस कार्बन पर क्या हो रहा है, दूसरी बॉन्ड पहले इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, तो H प्लस यहाँ ऐड होगी तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका CH3। अब यहाँ Br माइनस इस पर ऐड हो जाएगी तो क्या हो गया Br। अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है, तो सिंपली क्या होगा 1,2-प्रोपेन, 1,2-प्रोपेन। यहाँ तक क्लियर है। इसका नाम पूछूं तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो दूसरा में तो क्या हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए यहाँ क्या अब देखिए ये डी प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट बी और ये प्रोडक्ट है। यहाँ दो स्थितियां बनी। अब मार्कोनिकॉफ कहता है, मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि आप जो बी वाला प्रोडक्ट बनाए हो ना वो आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, और जो ए वाला प्रोडक्ट बनाए हो वो होगा माइनर प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या बात हुई, मेजर और माइनर क्या है। माइनर का मतलब होता है जो बहुत कम बनता है, जिसके बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और मेजर मतलब जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनते हैं, इसके बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा। अब मार्कोनिकॉफ रूल्स ये कहता है कि जब हम असममित एल्कीन या एल्काइन की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंधयुक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो किस प्रोडक्ट में ऐसा हुआ है, देखिए इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो हमने इस पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे Br माइनस को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन मतलब उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐड हुआ और ये क्या हो गया, इस पर जुड़ा है, मतलब ये क्या हो गया, तो एक बार मैं और बता दूं, मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा कि जब असममित एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर होता है, अर्थात द्विबंधयुक्त उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस कार्बन परमाणु पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है, मतलब जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, तो उसके आधार पर मार्कोनिकॉफ रूल्स के आधार पर ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा सर, ये जो है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या फिर अपने प्रारंभिक स्थिति में चली जाएगी और ये आपको मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो एग्जांपल हो गया मार्कोनिकॉफ रूल्स का ये। अब चलिए मैं आपको बड़े आसान तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल्स को लिखा देता हूं। चलिए इसको भी डालूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब यहां हम लिखेंगे मार्कोनिकॉफ रूल्स। जो कि इंपॉर्टेंट और आता भी है। यहां लिखेंगे रूल्स, हेडिंग लिख लो मार्कोनिकॉफ रूल्स। चलिए वहां हेडिंग है तो मैं हेडिंग का सिंपल लिखेंगे। देखिए मैं लिखूंगा व्हेन hydrogen acid adds to an unsymmetrical alkene or alkyne, the negative part of halogen acid attached to that carbon atom of double bond of unsymmetrical alkene or alkyne, bond
which is lesser number of hydrogen atom. So this rule is called Markovnikov rules. आप लोग लिखिए, ठीक है। ये हुआ इंग्लिश मीडियम में। अब हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। चलिए मैं बताता हूँ। सिंपली क्या लिखा, जब असममित एल्कीन या एल्काइन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन के द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है या उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो इस नियम को मार्कोव नियम